हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीआई स्टूडियो। और आज हम देखेंगे कि हम अप स्टॉक में जो हमारे पास इंडियन मार्केट जो हमारे पास इंडियन स्टॉक्स मार्केट है उसका डेटा हम कैसे एपीआई से फैच कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म सर्च करे और अप स्टॉक हमें जो ये फैसिलिटीज़ एपीआई प्रोवाइड करता है वो फ्री में प्रोवाइड करता है। सो सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पास एक अप स्टॉक का अकाउंट क्रिएट करना होगा विद वेरीफाइड केवाईसी। वेरीफाइड केवाईसी करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पे तो आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपने माय अकाउंट में जाना है। माय अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिल होनी चाहिए विद वेरीफाइड केवाईसी, लाइक आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा। सो अप स्टॉक की अप स्टॉक की एपीआई यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐप क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैंने पहले से अपनी एक ऐप क्रिएट कर रखी है। सो क्रिएट करने के लिए आप अपने पास यहाँ पे ऐप का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे रखता हूँ टेस्ट इंडियन स्टॉक। तो आपका आपका नाम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। हमारे पास एक रीडायरेक्ट यूआरएल होता है जहाँ पे हमारे पास एक कोड जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली इसमें एचटीटीपी लोकल होस्ट पुट कर सकते हैं। आप एचटीटीपी लोकल होस्ट 3000 एंड दैट्स इनफ। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है तो यू कैन राइट, अदरवाइज लीव इट। और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड कंटिन्यू। सो ये कन्फर्मेशन आ गया। पर अगर टोटल कॉस्ट ये जो हमारी अप स्टॉक की एपीआई है वो सारी फ्री है। तो सो माई एपीआई इज़ अप डन। एंड जो मैंने अभी अपनी एक ऐप बनाई है उसमें टेस्ट इंडियन स्टॉक के नाम से एक आ गया है। तो बेसिकली हमें करना क्या, जो हमारे पास जो मेन चीज़ें होती है वो एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की होती है, जिसके थ्रू जो हमारी अप स्टॉक की एपीआई हैं वो रन करेंगी। तो ये चीज़ें थी मेरे ऐप स्टॉक के अकाउंट को बनाने के लिए और एक ऐप क्रिएट करने के लिए, सो दैट जो भी ऐप स्टॉक की एपीआई है मैं उसको यूज़ कर सकूँ। उसके बाद में हमारे पास एक एपीआई का डॉक्यूमेंट गिवन है यहाँ पे अप स्टॉक के द्वारा, जिसमें मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें उन्होंने ये बता रखा है कि उनकी एपीआई क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और कैसे-कैसे हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि बेसिकली जितने भी हमारे करंट स्टॉक्स में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है एनएससी में और बीएसई में, उनके लाइव डेटा को हम फैच करेंगे और अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो बेसिकली हमें किस-किस अब इन एपीआई को फैच करने के लिए अभी करंटली हम जो हमारे हिस्टोरिकल डेटा है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का, उसको उस डेटा को फैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मार्केट कोड करके इनके डॉक्यूमेंट में एक ये दी गया है, जहाँ पे हम फुल मार्केट कोड ये दिया गया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने अपना पूरा एपीआई का लाइव यूआरएल, क्या उसका पाथ है, क्या-क्या हमें प्रोवाइड करना है, उन ये सब चीज़ें हैं। तो ये एपीआई हमको करंट मार्केट का जो भी एनएसई में और बीएसई में लिस्टेड है, उनका लाइव डेटा मुझको देगी। तो इन सबको करने के लिए सब सिर्फ हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। इंस्ट्रूमेंट की का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक का मुझे डेटा चाहिए उसकी एक की। अब इस की के लिए हमें इन्होंने जो अप स्टॉक ने क्या कर रखा है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में आके इन्होंने अपनी एक सीएसवी और जेसन फाइल बना रखी है, जहाँ पे हर स्टॉक मार्केट का एक अपना इन्होंने इंस्ट्रूमेंट की से डिफाइन कर दिया है। जितनी भी मेरी एनएसई में कंपनी लिस्टेड है सबकी एक यूनिक की है, जो कि मेरी इंस्ट्रूमेंट की से डिफाइंड है इनके सीएसवी और जेसन फाइल में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट पे आके जेसन सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये कंप्लीट लिस्ट आ गई है। मैं सबसे पहले सबसे पहले क्या काम करूँगा, जेसन जो मेरी फाइल गई है एनएससी की, मैं उस पे उसको डाउनलोड कर लूँगा। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, मेरी एनएससी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल के अंदर एनएससी में मेरी जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उन सबका डेटा है। बेसिक डेटा है कि उस कंपनी का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसकी उस इंस्ट्रूमेंट की क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब डेटा मेरे पास यहाँ पे होगा। ओके, तो मैंने ये जो मेरी फ़ाइल है पहले से डाउनलोड कर रखी है। सिर्फ मुझे इस की ज़रूरत है, जहाँ पे सब ये मेरी इंस्ट्रूमेंट की है। सपोज़ मेरा जो स्टॉक जो एनएससी में लिस्टेड है मेरा जेओसीएल लिमिटेड है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जो ये की है, ये सब इस स्टॉक के लिए ये जो वाली जो की है ये मेरी यूनिक की है।
इसी को यूज़ करके मैं अपना जो लाइव डेटा होगा वो फैच करूँगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं जाता हूँ फुल मार्केट कोड पे, यहाँ पे मैं कर्ल, अब इन एपीआई को टेस्ट करने के लिए मैं पोस्टमैन का यूज़ करूँगा। मेरा यहाँ पे कर्ल दिया हुआ गया है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और अपने पोस्टमैन में आके इम्पोर्ट कर दूँगा इसको। पोस्टमैन में इम्पोर्ट करा मैंने, इम्पोर्ट में आके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मेरी जो एपीआई की जो राउट था वो सब आ चुका है। अब बेसिकली मुझको सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, अपना ऑथराइजेशन पास करना है, टोकन। तो जो भी जैसे कि मैंने अभी हमने आप स्टॉक में देखा कि अकाउंट जब मैंने यहाँ पे एपीआई क्रिएट करी, तो मेरे पास एपीआई की या एपीआई सीक्रेट, ये दोनों भी मेरी काम करेगी अगर मैं कोड से करूँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे एक अपना टोकन जनरेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक अपना टोकन जनरेट करा है, मेरा टोकन जनरेट हो गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इन एपीआई को कोई सी भी एपीआई, आप स्टॉक की एपीआई को चलाने के लिए मुझे टोकन की नीड पड़ेगी। मैंने अपना यहाँ पे टोकन डाल दिया है, ओके, यहाँ पे अपना कोड डाल दिया है, यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। तो मेरे पास अभी मेरे पास क्या है, अब मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की डालनी पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंट की मतलब कोई एक की डालनी पड़ेगी जिसका मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट की को यहाँ पे पास करूँगा और एग्जांपल के तौर पे मैं इसी का डेटा ले लेता हूँ। मान लो मैं एनएच, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट में आया, इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करके मैंने इसी का जो जीएसओ लिमिटेड है, इसका जो मैंने इंस्ट्रूमेंट किया इसको पास कर दिया। सिर्फ मुझे इसी की नीड होगी, मैंने यहाँ पे ये पास कर दिया और दैट्स इट। अब मेरे पास जेओसीएल लिमिटेड का जो भी डेटा है आज का भी करंट डेटा वो मेरे पास आ चुका है। मेरे पास OHLC है, मतलब ओपन हाई लिमिट। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हाई लो और क्लोज। ओपन हाई लो और क्लोज ये आपको बता देगा आज का डेटा, जिसमें जो ओपन हुआ है 193.78 पे हुआ है, हाई इसने ये मारा है, लो इसका ये है, और अभी जो बेसिकली चल रहा है 188 पे चल रहा है। जैसे ही मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाएगी, इसका क्लोज जो भी होगा वो अपडेटेड हो जाएगा। उसके बाद ये तो ये मेरा एपीआई का रिस्पॉन्स है। यहाँ पे डेप्थ के अंदर उसने बाई बता रखी है, अभी तक की बाई, आज की बाई और आज की सेल की क्या क्या वैल्यू। जैसे अभी को दो क्वांटिटी, ये मेरी बाई का डेटा है और ये मेरा सेल का, ये मेरा सेल का डेटा है कि अभी कितनी सेल उस पे लग चुके हैं अभी तक। मेरा टाइम स्टैम्प है कि कब मैंने इस एपीआई को फैच करा है, ये इसके इंस्ट्रूमेंट की यूनिक की है। ये ही जितनी भी मैं अपनी एपीआई की स्टॉक की यूज़ करूँगा, मुझे इंस्ट्रूमेंट की चाहिए होगी। ये इसका सिंबल है, इसका लास्ट प्राइस है 188.98 पैसे। ये इसकी वॉल्यूम है अभी आज की। टोटल बाई क्वांटिटी का जो ऑर्डर लग चुका है वो आज के में इतना लग चुका है, सेल का मेरा इतना लग चुका है। लोअर सर्किट अभी तक इसमें ये लगा है, अपर सर्किट इसमें अभी तक ये लगा हुआ है। तो ये मेरे पास डेटा आ गया है एप स्टॉक की एपीआई से इंस्ट्रूमेंट की पास करके, जिसने मुझे डेटा, अब बेसिकली इस डेटा को मैं अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ, डेली स्टोर कर सकता हूँ, 10 दिन का डेटा स्टोर कर सकता हूँ और उनको कंपेयर कर सकता हूँ कि हाँ मेरे 10 दिन में कि कौन सा स्टॉक कितने परसेंटेज बढ़ा है, कौन सा स्टॉक कितने परसेंटेज घटा है। तो मैंने एक अपना छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इन एपीआई को यूज़ करके, नोड.js और मोंगोडीबी को यूज़ करके इस डेटा को फैच करा और अपने डेटाबेस में रखा और उनको कंपेयर करा। सो दिस इज़ द एपीआई। अगर मैं इनके डॉक्यूमेंट में देखूँगा तो आप डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ हम ये कवर कर रहे हैं कि हम कैसे जो हमारे जितने भी मार्केट स्टॉक हैं उसका लाइव डेटा हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो बस हमें इसी एपीआई की नीड पड़ेगी, जहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट की चाहिए होगी। और इंस्ट्रूमेंट की गेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट में जाके हम वो जो फाइल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की जो फाइल है वो उसको डाउनलोड कर लेंगे, अब उसमें से हम जो इंस्ट्रूमेंट की है वो निकालेंगे कैसे। सो लेट्स गो टू आवर कोड। सो मैं आपको अपना एक कोड दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ये चीज़ें करी हुई है। तो दिस इज़ माई नोड.js प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने ये चीज़ें करी हैं। अब सपोज़ कि जो मेरी एनएसए की फ़ाइल डाउनलोड हुई थी, मैं जो इसकी ज़िप फ़ाइल है वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, सो दैट आप ये जो एपीआईज़ हैं उनको एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले मैं जो भी मेरा एक कोड का फॉर्मेट है वो है, अब जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड करी वहाँ से एनएसई जेसन, उसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया है। तो इस फ़ाइल में बहुत ज़्यादा, लाइक आई हैव चेक्ड, देयर इज़ 10 से 15 लाख के आसपास का डेटा था, 15 लाख लाइन का डेटा था जो कि इस फ़ाइल में है। सो ये बहुत बड़ी फ़ाइल है। बेसिकली फ़ाइल बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे लाइक नंबर्स डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि हमारा इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया और मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, आईपीओज़ हो गए, तो इन सब का डेटा रहता है, ठीक है।
बट हमें सिर्फ अभी अगर करंट डेटा चाहिए तो हमें इक्विटी चाहिए, मतलब इक्विटी चाहिए। तो मैं आपको आगे 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 वीडियोज़ में बताऊँगा कि इक्विटी क्या होती है और कैसे हम यूज़ करते हैं उसको। तो बेसिकली जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड करी थी वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एपीआई बनाई है, सेव निफ्टी 50 की नेम। सबसे पहले ये एक एपीआई है जहाँ पे मैं ये देखूँगा, सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि मेरे जो जितने भी मेरे स्टॉक्स हैं, जो जो भी मेरे स्टॉक्स की मुझे इंस्ट्रूमेंट की चाहिए होगी, उनकी इंस्ट्रूमेंट की इस फाइल में से मैं कैसे गेट करूँगा। अगर यहाँ पे मैं फाइंड करने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा 15 लाख डेटा को सर्च करने में, इसलिए मैंने ये कोड के थ्रू किया है, तो कोड से मेरा डेटा जल्दी गेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये फंक्शन है जो कि मेरा उस फाइल में जाएगा, और यहाँ पे मैंने एक नंबर ऑफ स्टॉक्स के नाम यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं अपने। ये लिस्ट आपको नेट पे से कहीं से भी नेट पे से मिल जाएगी, सिर्फ हमें उन स्टॉक्स के नाम चाहिए होंगे जो जिसकी हमें नीड है। तो मैंने यहाँ पे अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले रखे हैं, 50 कंपनियों का डेटा ले रखा है यहाँ पे, जहाँ जिनकी मुझे इंस्ट्रूमेंट की चाहिए होगी। तो मैं आपको ये कोड चला के दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी एपीआई रन करी। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की नेम को मैं यहाँ पे गेट करने जा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ इसका। सो बेसिकली सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आपको अपने, ये बेसिकली मैं कोड में बता रहा हूँ कि अगर किसी को अपना एक कस्टम कोड कुछ करना है, कस्टम कोड में कुछ करना रहेगा या कुछ ऐड या सब्सट्रैक्शन करना होगा, वो क्या कर सकते हैं, वो ईज़िली इस चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ ही दिन में मैं क्या करूँगा, अपने इस प्रोजेक्ट को लाइव कर दूँगा और एक वेबसाइट बना के वहाँ पे डाल दूँगा, सो दैट आपको ये टेक्निकल चीज़ें ना करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाना था कि बेसिकली कि हम अपस्टॉक की एपीआई को नोड.जेएस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारा टेक्निकल। ओके, सो अब मैंने ये अपने एपीआई रन कर दिया। अब मैं यहाँ से अपने जाऊँगा और मैंने यहाँ पे कुछ अपनी एपीआई यहाँ पे पहले से बना के रख रखी है अपने पोस्टमैन में। अब मैं इसको रन करूँगा कि 50-50 नेम, अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ और रन करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास निफ्टी 50 के जितने भी मेरे स्टॉक्स थे, स्टॉक्स के बेसिकली जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखे हैं, इन स्टॉक की जो मेरी इंस्ट्रूमेंट की है वो आ चुकी है। ये यूनिक इंस्ट्रूमेंट की है। जैसे हर 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 स्टॉक के अपने अपने नाम होते हैं और अपनी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे अपस्टॉक ने डिफ़ाइन कर रखी है। तो ये इनकी यूनिक वैल्यू है जिसके थ्रू ही हमें सारा डेटा गेट करने को मिलेगा। तो जैसे अडानी एंटरप्राइजेज़ की जो इंस्ट्रूमेंट की है, ये अडानी पोर्टस का ये है, अपोलो फार्मेसी है, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, बजाज ऑटो है, इन सब की हमारी जो इंस्ट्रूमेंट की है यहाँ पे डिफ़ाइन है। अब बेसिकली क्या है, मैंने इनको अपने डेटाबेस में सेव कर लिया है। अगर मैं आपको डेटाबेस अपना दिखाता हूँ, तो मैंने अपने लोकल होस्ट पे सारी चीज़ों को सेव कर रखा है। ये मेरे पास ये निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं, सबकी मैंने इंस्ट्रूमेंट की ले लिए, सो दैट कि मुझे बार-बार अपनी जो मेरी एपीआई है अपस्टॉक की, उसको हिट ना करना पड़े। बेसिकली हम एपीआई की जो अपस्टॉक की एपीआई यूज़ कर रहे हैं, वो फ्री है। अब वहाँ पे लिमिटेशन होती है कि पर एपीआई को मैं कितनी बार हिट करूँ। सो बार-बार मुझे हिट ना करना पड़े, मेरी जो लिमिट है वो एक्सीड ना हो जाए दिन की। दैट्स व्हाई आई हैव स्टोर्ड दोज़ डेटा इन अवर डेटाबेस, सो दैट आई डोंट नीड टू हिट एवरी टाइम अपस्टॉक एपीआई। सो यहाँ से मैंने अपनी इंस्ट्रूमेंट की जो है वो स्टोर कर ली है। अब मुझे क्या, अब ये मेरी गेट की एपीआई है जहाँ से आपको ये जो की है वो मिल जाएगी। ये सेव करने के लिए था और ये गेट करने के लिए है। अब सपोज़ कि मुझे, अब इस कोड में सपोज़ कि मुझे यहाँ पे जाना है, ये तो एक सेकंड, यहाँ पे मैंने गेट कर लिया। अब मुझे एक-एक करके जितने भी इनके प्राइज़ेज़ हैं, एक करके जितने भी इनके प्राइज़ेज़ हैं, उनको गेट करना है कि आज की वैल्यू क्या रही है मेरी इन स्टॉक्स की। तो मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये मेरी अपस्टॉक की एपीआई है। मैं इसको आपको कोड से ही बता दूँगा। डायरेक्ट मैं इसको पोस्टमैन पे टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना, सपोज़ कि मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं गया और सपोज़ कि मैंने जैसे अडानी एंटरप्राइज़ेज़ है, मैंने अडानी एंटरप्राइज़ेज़ की इंस्ट्रूमेंट की कॉपी करा और मैं वापस अपने यहाँ पे आया। अब मुझे इंस्ट्रूमेंट की में ये अपस्टॉक की एपीआई जिससे मुझे करंट डेटा मिलेगा, मैंने यहाँ पे हिट करा इसको। अब मेरे पास अडानी एंटरप्राइज़ेज़ का आज का डेटा आ चुका है, जो ओपन हुआ है मेरा 2314 पे हाई हुआ, जो मेरा अभी तक का हाई है आज का, वो ₹2349 का हाई है मेरा। और जो मेरा लो गया है ₹2309 का गया है, जो अभी क्लोज़ जस्ट लाइक अभी 3:30 नहीं बजे हैं, तो अभी जो मेरी जो चल रहा है इसका करंट प्राइस बताइए, 2331 रुपये चल रहा है। जस्ट अ सेकंड। यस, सो ये मेरी अपस्टॉक की एपीआई है जहाँ से मुझे अपने अडानी एंटरप्राइज़ का डेटा मिल चुका है। वैसे ही अगर मैं किसी भी कंपनी का ले लूँ, सपोज़ कि मेरे पास बजाज फिनसर्व है और बजाज फिनसर्व का मुझे आज का डेटा देखना है कि
आज का रेट क्या चल रहा है और आज का डेटा पे क्या हुआ। तो बेसिकली सिंपली पुट माय इंस्ट्रूमेंट की दैट हियर। और बजाज फिनसर्व का मेरे पास डेटा आ चुका है, वो है चेल्सी का, जहाँ पे 1811 ये ओपन हुआ है और 1836 पे मेरा ये अभी हाई हाई मारा है इसने। इस कितने वॉल्यूम पे मारा है, क्या इसकी टोटल अभी बाई क्वांटिटी गई है, कितनी सेल क्वांटिटी गई है, सब गिवन है इस एपीआई में। तो ये सब मेरा था जिसमें मैं अपने और मैंने इस डेटा को अपना डेटाबेस में सेव कर लिया है, सो दैट अगर कल कल दोबारा से मैं अपनी एपीआई को हिट करूं और ये कंपेयर कर सकूं कि कल क्या डेटा था और आज क्या डेटा था। अब इसमें अब हमारे पास और भी पोर्टल हैं जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बस ये हमारा अप स्टॉक की जो हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ये इस पोर्टल में हम अपना कस्टम एपीआईज़ और कस्टम डेटा क्रिएट कर सकते हैं। जो अदर पोर्टल्स हैं लाइक मनी कंट्रोल है, ज़ेरोधा है, ग्रो है, वहाँ पे भी सेम डेटा आपको मिल जाएगा, बट आपको क्या है वहाँ पे चीज़ें सारी वहाँ पे आप कोई कस्टम नहीं कर सकते कि लाइक अगर मुझे किसी स्पेसिफिक डेटा की नीड है तो आप वो नहीं कर सकते। और इस एपीआई में आप स्टॉक की जो एपीआईज़ हैं इनमें आप कस्टम डेटा अपने खुद का क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी डेटा आप डेटाबेस में स्टोर करके उस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी अपनी जो अपनी अपनी लाइक अपनी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई भी प्लस माइनस कोई भी डेटा कंपेयर करना है, ओके, तो वो सब चीज़ आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लाइक जैसे कि मैं 2 दिन से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सब मेरे पास मैंने 2 दिन का डेटा इसमें स्टोर करा है, कल का और एक आज का, जहाँ पे मैंने कंपेयर करा है अपने निफ्टी 50 स्टॉक्स को। तो सब लाइक अब हम अभी अपनी जो ये एपीआई है इसको हिट करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमें पास क्या करना अब अच्छा, अभी तो ये चीज़ें चलो आगे की हैं, अभी हम यहाँ पे सिर्फ कंपेयर करते हैं कि मेरे जो निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं उस जो उनकी वैल्यू क्या रही है। अब आज का और कल का डेटा को अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि मैंने अपनी जितने भी कीज़ हैं, जितनी भी मेरी वैल्यूज़ हैं, मैंने डेटाबेस में स्टोर कर ली थी, तो मैंने इसमें एपीआई की कोई भी एपीआई हिट नहीं करी, सिर्फ एक बार हिट करी और रख लिया उसको। अब मैं कल से और आज में कंपेयर कर रहा था, जो एशियन पेंट है वो मेरा जो लेटेस्ट वैल्यू थी उसकी 2271 है, जो मेरा प्रीवियस प्राइस मतलब कल का जो प्राइस था वो 2351 है। दैट मीन्स जो कल से और अभी तक में 3.5% जो है मेरा जो एशियन पेंट है वो गिराया हुआ है। 82 रुपये कम हुए हैं इसमें मेरे। और मैंने इसको सॉर्ट कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा जो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ है वो अभी एशियन पेंट है कल से, जिसमें 3.5% गिरावट है हमारी, प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड। उसके बाद हमारे पास टाइटन आता है जो -2.9% मेरा उसके प्राइस जो डिक्रीज़ हुए हैं। लेटेस्ट प्राइस है उसका 3492 है, और जो कि मेरे प्रीवियस वैल्यू थी 3597 है। सो इस जो मेरे पास निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं उनको मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग कर दी है एज ए डिक्रीज़, कि जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो सबसे हमारे पास पहले आ जाएगा। तो हमारे पास अप स्टॉक की एपीआई यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे अपना कस्टम कोड कर सकते हैं। कोई भी इस स्टॉक पे अपना डेटा कस्टम डेटा करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वी कैन क्रिएट इट ईजिली। सो ये हमारा मेन मकसद था इस एपीआई को बनाने का, और कैसे हम यूज़ कर रहे हैं इन एपीआई को। मैं अपना कोड भी इसमें आपकी ज़िप फाइल अपलोड कर दूँगा, सो दैट आप चेक कर सको कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, जो भी मैंने एपीआई हिट करी थी डायरेक्ट पोस्टमैन में, वो मैंने यहाँ पे कोड के थ्रू करी है। और सबसे ज़रूरी है कि मेरा यहाँ पे अप स्टॉक का टोकन, जो मैंने वहाँ पे टोकन क्रिएट करा था, वो मैंने अपना ईएनवी फाइल में यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस टोकन के बिना आपकी कोई भी एपीआई हिट नहीं होगी, तो मेक श्योर कि आप अपना वहाँ से टोकन जनरेट कर लो और उसको रख लो। सो ये बेसिकली ये टोकन है, और यहाँ पे जो भी डेटाबेस का काम है वो आप चेक कर सकते हैं, जो कि डेटाबेस में मैंने सेव कर रखा है। तो डेटाबेस बेसिकली हमने यूज़ करा है कि मुझे बार-बार जो एपीआईज़ है वो हिट ना करनी पड़े। और मैंने इसमें ये भी करा है अपने कस्टम कोड में कि जो भी मेरा डेटा है, लाइक मैं इंट्राडे तो नहीं कर रहा, बट अगर मैं एज़ अ इन्वेस्टर की बात करूँ, तो अगर मैं डेली सिर्फ मुझे दिन में एक बार डेटा चेक करना है, तो मैंने क्या काम करा, जब मेरी मार्केट क्लोज़ हुई मैंने अपनी एपीआई हिट करी और मैंने अपने डेटा को स्टोर कर लिया एक फ़ाइल बना के यहाँ पे। कल भी मैंने एक फ़ाइल स्टोर बनाई, सपोज़ मैंने आज भी फ़ाइल स्टोर बनाई, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो कल वाला जो स्टॉक था वो 3.5% कम हुआ था, और जो आज मेरा स्टॉक है यही वाला, वो 3.5% या 4% जो भी मेरा डिक्रीज़ हुआ है। इसमें हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, लाइक निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं, तो जो नीचे के 5 स्टॉक हैं कितने परसेंट गिरे, उन पाँचों में से कल कौन-सा आज कौन-सा बढ़ गया, आज कौन-सा घट गया। सो दिस ये तरह-तरह के डेटा और कस्टम कोड के थ्रू हम चीज़ों को कर सकते हैं। सो इस पूरी वीडियो में बताने का मेरा बस यही मकसद था कि हम कैसे अप स्टॉक की एपीआई को वहाँ से अप करके और अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। सो जो मेन थिंग है इसमें अपना वही अकाउंट क्रिएट करके और यहाँ पे अपना ऐप क्रिएट करके ये जो हमारा एक्सेस टोकन है उसको जनरेट करना होता है, दैट्स इट। और बाकी हमारे पास ये कोड है, इस कोड को अच्छा, इसमें यहाँ पे हमारे पास अप स्टॉक के द्वारा हमारे पास इसका एक पोस्टमैन का पूरा वो पोस्टमैन भी दिया गया है इसमें,
जहाँ पे इन्हें सारी अपनी एपीआई को डिफ़ाइन कर रखा है। तो हम यहाँ से भी एड कर सकते हैं और अगर हमें अपनी यूज़ करनी है कोई कस्टम तो अपनी भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये वाली एपीआई दिखाई थी, यहाँ पे ये डायरेक्ट मैं अपस्टॉक की एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट की पास करी और हेडर में अपना टोकन पास करा। इसी को मैंने अपने कोड में कन्वर्ट करा। अपने कोड में जाके मैंने एपीआई के थ्रू ये अपना डेटा कोड कर लिया। सो दैट्स इट फॉर आज की वीडियो के लिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको कुछ क्वेरी है और कोई भी कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।